नमस्कार दोस्तों। आज की जानकारी के साथ मैं ओम प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ी बड़ी तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है वो जानकारी? वो है हमारा लेखन। अर्थात जब हमारा लेखन कौशल बहुत अच्छा नहीं होता, सुंदर नहीं होता, तो हम चिंता के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है उस खराब लिखावट के कारण और कैसे उसको सुधार पाते हैं या नहीं सुधार पाते? तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उस सुंदर लेखन को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे अगर हमारे द्वारा बताए गए जो तरीके अपना लिए तो। अगर जिनकी लिखावट पहले से ही सुंदर है, उनको ये तरीके आजमाने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी लिखावट खराब है, वो इन तरीकों के द्वारा अपनी लिखावट को सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पेन की आवश्यकता होती है। हमें पेन ऐसा ही उपयोग में लेना चाहिए जो हम हरदम काम में लेते हैं। इनके अलावा ना ही तो पेन मोटा हो ना ही पतला हो, ऐसा पेन जो हम ज़्यादातर काम में लेते रहते हैं, ऐसे ही पेनों का प्रयोग करना चाहिए। तो पेन लेने के बाद में उस पेन को पकड़ने का तरीका, यही उस वीडियो का आज मुख्य बिंदु है कि हम पेन को किस प्रकार पकड़ें। मानो अगर आपने पेन पकड़ना सीख लिया तो लगभग कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में पेन पकड़ने के दो तरीके बताऊंगा, तो आप किसी भी तरीके से अपनी सुंदर लिखावट लिख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो पहला तरीका बताऊंगा उसके द्वारा आप अपनी लिखावट सुंदर और जल्दी लिख सकते हैं। तो क्या है वो तरीके, देखते हैं आज। ऐसा पेन ले लीजिए, कोई सा भी हो जो आप डेली उपयोग में लेते हैं। पेन को पकड़ने का तरीका, ऐसे पेन को पकड़ लें जिसमें आपकी तर्जनी अंगुली है। तीन ही अंगुलियों का प्रयोग में लेना होता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अनामिका और कनिष्ठिका का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीन अंगुलियां, जिसमें तर्जनी अंगुली थोड़ी आगे होनी चाहिए, मध्यमा का सहारा होना चाहिए और अंगूठे से पकड़ कर रखना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से पकड़ लिया और लेखन लिखना शुरू कर दिया तो आपकी लिखावट अवश्य ही सुंदर आएगी। दूसरा तरीका है इस प्रकार, तीनों अंगुलियों को बराबर पकड़ सकते हैं, उससे भी आपकी लिखावट सुंदर आएगी। और शुरू शुरू में अगर अभ्यास करें, छोटे बच्चों से करवाएं, तो ऐसे अंगूठे और मध्यमा में पेन पकड़कर और तर्जनी अंगुली को थोड़ा पीछे करके अभ्यास करवाते हैं तो हैंड राइटिंग सुंदर आती है। तो इसमें पहला तरीका जो बताया है, इससे अगर आप करोगे तो आपकी लिखावट जल्दी भी होगी और सुंदर भी होगी। तो इससे लिख कर देखते हैं वास्तव में होती है या नहीं होती। जैसे मेरा देश महान है, वापस लिखते हैं, मेरा देश महान है। कोई दूसरा वाक्य लिख कर देखते हैं, जैसे आज से मेरा लेखन सुंदर हो रहा है। अब दूसरे तरीके से, जिसमें तीनों उंगलियों को बराबर कहा जाता है, पेन की निब आपको दिखनी चाहिए। जैसे मेरा देश महान है, वापस लिखते हैं, मेरा देश महान है। तो देखा दोस्तों,
लगभग दोनों तरीक़ों से लिखावट बराबर ही आती है, पर इस तरीके से आप जल्दी भी लिख पाओगे और सुंदर भी लिख पाओगे। तो आपको ये पहले वाला तरीका अपनाना चाहिए। तो छोटे बच्चों को लिखावट में, सुंदर लिखावट में कारण क्या है? आप जो ये आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं जितनी आप सीधी लिखोगे ना, उतने ही आपका लेखन कौशल सुंदर होगा। इसी के साथ साथ बीच बीच में स्पेस देना भी आवश्यक है। ज़्यादा भी ना दें और कम भी ना दें। और तिरछी रेखाएं छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। छोटे बच्चों को तो अभ्यास ही यहीं से करवाना चाहिए। आड़ी रेखाओं का अभ्यास, खड़ी रेखाओं का अभ्यास, तिरछी रेखाओं का, ये सभी रेखाएं उनके लेखन में काम आती हैं। तो जैसे छोटे बच्चे लिखने का अभ्यास करते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, उससे कच्ची पेंसिल से भी अभ्यास करवा सकते हो। छोटे बच्चों को तो कच्ची पेंसिल से ही करना चाहिए। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। अगर ये रेखाएं आपकी आडी आएंगी, जैसे आपने लिख दिया नाम आज, ऐसे रेखा ऊपर नीचे सीधी नहीं लगाई है आपने, तो आपकी लिखावट खराब लगेगी। तो आपको इन रेखाओं का ध्यान रखना ही चाहिए। और अगर आपने पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़नी अच्छे से सीख लिए तो आपकी लिखावट सुंदर आएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि आपकी वजह से उसका लेखन कौशल